यस सर। आपको दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूनिट टेस्ट 1। तो बायोलॉजी में मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हैं बोलिए। चैप्टर 6 मैंने आपको दिया है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में बेटा एक तो न्यूट्रिशन है, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। हमारा सिलेबस कहाँ तक हो चुका है, क्योंकि बहुत दिन से बायोलॉजी क्लास हो नहीं रही है। सिलेबस स्टेटस आप मुझे बताएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ? सर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स हो गया, प्लांट्स कंप्लीट हो गए, एनिमल्स का बाकी है। तो आपकी जो यूटी 1 में सिलेबस है, यूनिट 1 में जो सिलेबस है, ठीक है, बायोलॉजी में वो है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। समझ आया? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। ये आपकी यूनिट 1 में आएगा। इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, कुछ टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं, टेल मी, आई विल रिवाइज। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है बोलिए। In chapter 6 we have studied nutrition, plant nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. इसमें किसी को कोई डाउट? डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? नो डाउट। ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेटा हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर और फूड। ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। फोटोसिंथेसिस की बैलेंस रिएक्शन आपको याद रखनी है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। फिर उसके मैंने आपको बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है लाइट, CO2, वाटर, समझ आ रहा है, और क्लोरोफिल। ये रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। CO2 वाटर कंबाइन हो गए तो फूड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज एंड वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। CO2, plant obtains CO2 from atmosphere, water from soil, light from sun and chlorophyll. They contain chlorophyll, the pigment which absorbs sunlight. Next we have studied opening and closing of stomata. The structure of stomata, that is very important. You have to remember the structure and function of stomata. It is a very important concept. Okay? It is the structure of open stomata. Here, stomata are the minute pores present on the surface of leaves, and in some plants, stem also contains stomata. Generally, stomata are found on the surface of leaves. They are minute pores
which help in the exchange of gases in plants. Also, they help in the transpiration. Clear? The two functions of stomata are exchange of carbon dioxide and oxygen. Second, transpiration, the loss of water in the form of vapor from stomata is known as transpiration. Clear? ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है. ठीक है? स्टोमेटा open and close by the movement of water when water enters into the guard cell, which these are guard cells. Okay? So stomata is consist of two guard cells, two kidney shaped or bean shaped guard cells, which intake water and become turgid or swell. समझ आया? मैंने आपको बताया था when water enters into the guard cell, it becomes swell, and this stomatal pore become open. Okay? And when water leaves the guard cell, then guard cell become flaccid and they shrink, and stomata or stomatal pore become closed. समझ आया? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस वजह से होती है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी की हेल्प से. अगर गार्ड सेल टर्जिड है, स्टोमेटा ओपन रहेगा, और गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है ये वाली, कैसे होती है? थिक एंड इलास्टिक. ये वाली कैसे होती है? थिक एंड इलास्टिक. जब वाटर एंट्री करेगा तो ये फ्लैट हो जाती है. आउटर वॉल कैसी होती है? थिन एंड नॉन इलास्टिक. ये आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है. मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होगा गार्ड सेल का, वैक्यूल होगी, क्लोरोप्लास्ट होंगे. ठीक है? ये न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है? तो व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल, जो वाटर है वो एंटर करेगा वैक्यूल में, तो वैक्यूल क्या होगी? स्वेल हो जाएंगे. वैक्यूल किसकी वजह से? यहाँ पर वैक्यूल कैसी है? कॉन्स्ट्रिक्टेड. ठीक है? यहाँ पे आपको वैक्यूल बढ़ानी छोटी ऐसे. क्लियर? जब वाटर एंटर करता है तो वैक्यूल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाती है, जिससे इस पर प्रेशर पड़ता है, वॉल पर प्रेशर पड़ेगा और ये स्ट्रेच हो जाती है. समझ आया? और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाते हैं. और अगर वाटर लीव करेगा गार्ड सेल को तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो वैक्यूल से वाटर रिलीज हो जाएगा और वैक्यूल क्या हो जाएगी? रिड्यूस इन साइज. तो जो गार्ड सेल है वो भी फ्लैसिड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. अल्टीमेटली जो वॉल है, थिक वॉल, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, प्रीवियस पोजीशन में, एंड स्टोमेटा बिकम क्लोज. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क. यहाँ पे सब क्लियर कर रहे हो, नो डाउट बोल रहे हो, लेकिन यूनिट टेस्ट में सबके आंसर अच्छे अच्छे लिखे होने चाहिए. इसके बाद पर आपने एग्नोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके रिवीजन नोट्स में आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेटा. रिवीजन नोट्स मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. आपको तो खैर डिटेल में ही पढ़ना है. रिवीजन नोट से ये होगा, आपको थोड़ा सा एकदम से थोड़े टाइम में क्विक रिवीजन हो जाएगा. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमने पढ़ा हाइपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.
और इसके हमने अलग अलग पार्ट पढ़े, होलोजोइड, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़े, किसमें? हेटरोट्रोफिक में। होलोजोइक अमीबा में, पैरामीशियम में और ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक होता है। पैरासिटिक पैरासाइट में होता है, लाइक कस्कुटा, लाइस, ठीक है। सैप्रोफाइट फंजाई में होता है और बैक्टीरिया में, मेनली फंजाई में होता है सैप्रोफाइट। होलोजोइक में द ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर फूड फ्रॉम माउथ एंड डाइजेस्ट इनटू inside their body. In parasitic, one living organism depend on other living organism, ठीक है, for food and shelter. One living organism present inside or outside the body of another living organism and gets its nutrition from its host. Saprophyte, the organism obtain their food from dead and decaying substances. Example are fungi. They digest dead bodies using enzymes and convert dead bodies into simple molecules. Yes. किसका माइक कौन है? ये माइक किसका कौन है बेटा? आयुषी पटेल, चैट बॉक्स में बताओ जो भी बोलना है। मैं आपके साथ में आपके ग्रुप में कुछ वीडियो शेयर करूंगा बेटा, तो वो वीडियो देखनी है आपको, उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। होलोजोइक में हमने पढ़ा अमीबा में न्यूट्रिशन। ये अमीबा होता है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, ठीक है। मैंने आपको बताया था अमीबा में डिफरेंट स्टेप होते हैं, पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। इट elongate is single like structure known as pseudopodia. Pseudopodia, ठीक है। ये ऐसे हो जाते हैं, इस टाइप से elongate कर लेता है pseudopodia को। और जो फूड होता है, फूड है, फूड पार्टिकल, तो इसकी एंडोसाइटोसिस कर लेता है। एंडोसाइटोसिस मतलब इसको एंगल्फ कर लेता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और ये फूड एंटर कर जाएगा यहाँ पर इनसाइड अमीबा। समझ आया? तो अमीबा स्यूडोपोडिया को यूज करता है और पैरामीशियम सीलिया को यूज करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। और इनमें कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, फिक्स्ड ओपनिंग नहीं होती है फूड की एंट्री और एग्जिट के लिए। दे इनटेक देयर फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस, याद रखना है आपको। फिर फूड वैक्यूल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेस्ट कर देते हैं दिस फूड पार्टिकल को। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जो फूड है वो थ्रूआउट सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, थ्रूआउट साइटोप्लाज्म और सेल स्प्रेड हो जाता है बेटा, ठीक है। उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अमीबा उस फूड को अपने ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, किसी भी लाइफ के प्रोसेस में उसको यूज करता है, ठीक है। उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एंड देन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका इजेशन हो जाता है। इजेशन के लिए एक्सोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस। जैसे फूड को इंटेक किया ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को बाहर एग्जिट कर देता है। एनी डाउट? बोलिए। जो नोट मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किए थे बेटा, पीडीएफ में जो सेंड किए थे नोट्स, वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा वीडियो शेयर करूंगा,
वो वीडियो देखनी है आपको, पर ध्यान रखना है आपको, लिखना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। अब ये सोचोगे आता तो है बट लिख नहीं पाओगे, इसलिए रिटन प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद पढ़ा हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो कौन कौन से वर्ड लगाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, समझ आया? इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, which is divided into two parts, three parts, duodenum, jejunum, ileum. After small intestine or ileum, large intestine is present. Large intestine, which is further divided into cecum, colon, rectum. Colon further divided into ascending colon, transverse colon, and descending colon. Descending colon. And then rectum. And after rectum, anus, the external opening of alimentary canal. किसी को कोई डाउट? बोलो। डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। फर्स्ट का डाउट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस? बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम बट दीज टर्म्स यूज इन डिफरेंट वेज। इफ एन ऑर्गेनिज्म engulfing food particle, listen Harsh, if an organism engulfing food particle, then it is known as phagocytosis. Phagos means food, ठीक है। And when an organism intakes some other substances, then it is called endocytosis. We can say phagocytosis is the example of another type of endocytosis, in which food material endocytosed by a cell. मैत्री का डाउट है व्हाट आर लेंटिसेल्स? देखो लेंटिसेल्स क्या होता है? लेंटिसेल्स को बोलते हैं स्टैंड हेयर। फॉर एग्जाम्पल कार्बाइड स्टैंड है, क्या है? स्टैंड। तो यहाँ पर स्टैंड पर क्या प्रेजेंट होता है? कैसे हेयर प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? हेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, बट सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है। लेंटिसेल्स कुछ ही ट्रांसपिरेशन करते हैं और गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और किसी का कोई डाउट? ये आपने पढ़ लिया है, इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ।
सबसे पहले आपको माउस स्लो करना है, ठीक है, नीचे की साइड से आप हेड बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। ये फुल बाइट तो लेवल करेंगे माउस, आपको पता ही है, ठीक है। ये फुल बाइट पानी में दोनों कितने जैसे स्ट्रक्चर में इसको बोलेंगे स्टमक, समझ आएगा। इसी के नीचे की टाइप में प्रेजेंट होगा पैंक्रियाज आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि पैंक्रियाज का रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसीलिए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, लीफ लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, पैंक्रियाज। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर, ये क्या है आपका लीवर, आया समझ में। यहीं से समझ के अराइव हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। जो कि हाईली पॉइंट होता है, आपको बताइए। इस टाइप से आपको हाईली पॉइंट करना है, समझ आ रहा है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा और इसका हम इस ऐसे दिखाएंगे, ऐसी लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ये सीकम पार्ट है, सीकम, और ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर कोलोन, ठीक है। ये इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समझ आ रहा है। और ये फिर समझ आ रहा है। ये असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, रेक्टम एंड एनस, इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। लीवर, आप इसको क्या करेंगे, ठीक है। एनी डाउट, समझ आ रहा है सबको, रिप्लाई कीजिए। सर सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है या फिर इलियम और डिओडिनम में होता है? तो आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के भेजो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछो। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। व्हेन फूड एंटर इनटू द माउथ, ठीक है, तो इन माउथ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड जो मैंने आपको बताई थी, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा विच कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम और शगारा। Where the most of digestion occurs in stomach or in duodenum. ड्यूडेनम सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेटा। स्टमक में तो सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेस्ट होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च, ठीक है, जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च होता है, स्टार्च, इसको सलाइवरी अमाइलेज
कन्वर्ट करेगा इसमें किसी सलाइना का pH होता है 7.4 एल्केलाइन, और एल्केलाइन pH फेवर द एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज एंजाइम, स्टार्च कन्वर्ट इनटू मालिटोज। मालिटोज क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर डाइसैकेराइड, और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। इसको पहले फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फूड, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल, फूड है, फूड आ रहा है, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, by contraction and relaxation of muscles of alimentary canal is known as peristalsis or peristaltic movement. Clear? Now stomach में present होता है gastric juice, which contains HCl, pepsin and mucus. मैंने आपको बताया था पैप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, पैप्सिनोजन की फॉर्म में, समझ आया? और पैप्सिनोजन को एक्टिवेट HCl करता है। तो HCl के फंक्शन क्या क्या होता है? HCl एक्टिवेट पैप्सिनोजन इनटू पैप्सिन। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड। HCl also kill microorganisms if present in food. ये थ्री फंक्शन आपको HCl के याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा पैप्सिन, प्रोटीन को डिग्रेड करता है। म्यूकस फूड को स्लिपरी बनाता है। इसके अलावा म्यूकस प्रिवेंट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। क्लियर? नाउ फूड मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। याद रखना है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव 3 type of juice, one from liver, one from pancreas and one from small intestine itself. ठीक है? लिवर से आता है बाइल जूस, लिवर से क्या आता है? बाइल जूस फ्रॉम लिवर। डायरेक्टली नहीं आता, लिवर से पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। समझ आया? क्योंकि स्टमक से जो फूड आएगा वो HCl की वजह से एसिडिक होता है। तो बाइल एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। समझ आया? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल by the help of bile juice or bile salt is known as emulsification. समझ आया? इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम होते हैं कौन कौन से? ये पैंक्रियास से आता है, इसको होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। थर्ड होता है ट्रिप्सिन। समझ आया? ट्रिप्सिन जो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है? और ट्रिप्सिनोजन भी काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है? तो
काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिन फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और फिर ये प्रोटीन को डिग्रेड करता है। जो पेप्टाइड है उसको स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पैनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एक्ट करता है, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। पैनक्रिएटिक अमाइलेज रिमेनिंग स्टार्च पर वर्क करता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? माल्टोज में। समझ आया? थर्ड जो जूस होता है वो होता है इंटेस्टिनल जूस। उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइक माल्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज। समझ आ रहा है? जो फाइनली फूड के जो पार्टिकल है उनको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। समझ आया? तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियम पे विली प्रेजेंट होता है, विली और माइक्रोविली। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो सेल है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल विली और माइक्रोविली, विच इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टिनल सेल फॉर मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन। एनी डाउट? ये जो विली और माइक्रोविली होती है, इसका एक सूत्र का डायग्राम है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन एंड नर्व। आर्टरी, वेन एंड नर्व प्रेजेंट होती है इसमें विली में, जो कि एब्जॉर्ब जो फूड होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल की फॉर्म में। क्लियर? और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और कोई डाउट आपको हो तो बोलो। हर्बीवोर्स एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है कंपेयर टू कार्निवोर, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेलुलोज विच टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस में आता है, रेक्टम में स्टोर होता है टेम्पोररी टाइम के लिए, उसके बाद हम एक्सक्रीट कर देते हैं उसको। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलिए न्यूट्रिशन पार्ट में। रिप्लाई करो बेटा। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। फूड इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। इट कैन बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन बी ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग को बोलते हैं फिजिकल रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सेल के अंदर होता है उसको एक्चुअल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। 3 टाइप का रेस्पिरेशन आपने पढ़ा, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। वो रिएक्शन आपको याद होगी, ये ग्लूकोज
C6 H12 O6, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होती है पायरुवेट में, इसमें पायरुवेट 6 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का, इसको मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इस साइटोसोल समझ आ रहा है? तो ये सभी में होता है, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, एनिमल में, एवरी सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर ये होगा इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 6 ऑटो लिखेंगे, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? 6CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP, ये एनर्जी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। तो पायरुवेट से क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल प्लस 2 ATP। लिक्विड होती है माइक्रोब्स में, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एनारोबिक भी बोल सकते हैं, एनारोबिक। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, नॉट एक्सेस। ये क्या होता है हमारी मसल सेल में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सबको याद आया? फर्स्ट डाउट है, वेयर इज सेलुलोज इन हर्बीवोर्स डाइजेस्टेड? देखो बेटा, जो ये होते हैं एनिमल्स होता है, जैसे कि बफेलो, काउ, ठीक है, इनमें एक ऑर्गन होता है, रूमेन बोलते हैं उसको, रूमेन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सेलुलोज को डिग्रेड करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। समझ आया? तो बैक्टीरिया एंजाइम, एनिमल के खुद के एंजाइम नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम होते हैं। आयुषी पूछ रही है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल और क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड इज करेक्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए सेल ऑर्गेनल नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? हर्ष? किसी को डाउट कोई? ओके, तो ये जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया, बैक्टीरिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमें डिटेल में पढ़ना होता है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन क्लियर? देखो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग एनिमल में, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी। समझ आया? उसके लिए मैंने आपको लिखवाए थे अलग अलग ऑर्गन।
ठीक है बेटा। अमीबा जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन को इनटेक करता है। अर्थवॉर्म स्किन से करता है, ठीक है, स्किन होती है अर्थवॉर्म में। फिशेज में गिल्स होते हैं। इंसेक्ट में ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, उससे रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब के गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और हम लोग मैमल्स, हमारे अंदर लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स। क्लियर? तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोट्स इंक्लूड होती हैं। ये रफ कर दो। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। ये ऊपर नोज बना लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये नोज है। तो यहाँ से एयर एंट्री करती है, एयर एंट्री करती है, नॉट ऑक्सीजन, एयर से मिक्सचर करती है। तो एयर ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। और फिर ये हमारे पास होता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ होता है टी शेप कार्टिलेज। टी शेप ये हमारा हो गया क्या? कार्टिलेज। इसको बोलेंगे विंड पाइप। तो इसके पीछे प्रेजेंट होता है फूड पाइप। क्लियर? तो ये डिवाइड किया टू पार्ट में। ईच एंट्रिंग इनटू द रेस्पेक्टिव लंग, और ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? लंग में। क्लियर? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये फर्दर डिवाइड होता है छोटी छोटी ब्रांचिंग में, which further divided into many branches, or finally into grape-like structure known as alveoli. ठीक है? इसका डिटेल स्ट्रक्चर इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ये एक alveoli है, एक एंगल, समझ आया? तो एयर एंटर इनटू, एंटर फ्रॉम नॉस्ट्रिल, ठीक है। और यहाँ पर नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है बेटा हेयर्स, म्यूकस, हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल या नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी क्या करती है? एयर को स्टेबलाइज करती है, वार्म करती है, समझ आया? और जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि प्योर एयर एंटर करे हमारे लंग्स में। फिर फेरिंक्स प्रेजेंट होगा। फेरिंक्स के नीचे लैरिंक्स होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है लैरिंक्स, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। फिर विंड पाइप या ट्रैकिया, ट्रैकिया कार्टिलेज, ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, टी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, जो कि इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कौन करेगा? टी शेप कार्टिलेज। व्हेन एयर इज एब्सेंट, एयर एब्सेंट होती है तो कार्टिलेजिनस रिंग प्रिवेंट करेंगे कोलैप्स होने से। फिर ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई।
बेटा एम आई ऑडिबल? रिप्लाई कीजिए। एम आई ऑडिबल? रिप्लाई करो बेटा। ओके, तो डाउट किसका है? ऐश्वर्या सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? सिंपल, देखो जब हम एयर को क्या कर रहे हैं, इनटेक, तो इनहेल किया हमने, क्या किया? इनहेल। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं थ्रू नोज, ठीक है, तो ये एयर ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है उसमें फिल हो जाती है। एल्वियोली क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी एयर फिल होने से। और हमारी जो चेस्ट कैविटी है, वो चेस्ट कैविटी बिकम, अब देखो ये चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। एयर फिल होने से लंग्स में, लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा? राइज। समझ आया? और जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट। लिप्स जो होती है वो भी हमारी राइज कर जाती है इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हमने क्या इनहेलेशन, तो एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, तो हमने एयर को एक्सहेल कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो जो एयर फिल्ड थी हमारी एल्वियोली में, तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइंड हो गई और CO2 ब्लड में जो थी वो कहाँ पर आ गई? एल्वियोली में। तो वो एल्वियोली से CO2 हम रिलीज कर देते हैं, एयर हम रिलीज कर देते हैं। तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और रिब्स भी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। क्लियर? आयुषी का डाउट है सर, टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो हाउ डू दे ब्रीथ इन वाटर? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। यहाँ पे आएगा सर, आपने जो लिखा है यहाँ पर आएगा एक्वेटिक एनिमल्स डू नॉट हैव बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेरेस्ट्रियल एनिमल में तो बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो वो लंग्स से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब जो वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट होती है बेटा वो बहुत ही लो होती है, ठीक है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो वेरी फास्ट होती है, वेरी फास्ट। क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको बताया ब्रीदिंग, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में आपको क्या करना है, जो ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली एल्वियोली। एल्वियोली इज ए एयर फिल्ड सैक और कैविटी विच पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देखो कैसे होता है, जो एयर है वो फाइनली आ गई है एल्वियोली में। अब हम बात करते हैं O2 एंड CO2 की, तो नॉर्मली यहाँ पर O2 प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल होती है, ये क्या होता है ब्लड, तो ब्लड में प्रेजेंट है CO2, CO2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा होती है, CO2 यहाँ पर ज्यादा होती है। और आपको पता है डिफ्यूजन, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड and CO2 move into the alveoli from the blood. इसको बोलेंगे exchange of gases. It takes place by diffusion. अब ये CO2 तो बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में जाएगा। कहाँ? हार्ट में, और हार्ट से बॉडी में। बॉडी में जो ये ब्लड वेसल बॉडी में CO2 को लेके जा रही है, तो सेल्स में रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O। तो सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है हमारी? CO2। ये CO2 प्रोड्यूस की, ठीक है। और यहाँ ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन एंटर कर जाती है सेल के अंदर और CO2 वापस ब्लड में। तो
तो एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पर होता है टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। ये CO2 जो होती है CO2 जो वापस आती है हार्ट के पास और हार्ट से लंग में और लंग से वापस एयर में। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ गैसेज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। एनी डाउट? Some blood vessels near skin can absorb oxygen by diffusion or not? No. डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में एक ही पार्ट है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, और वो है हमारा कॉर्निया, कॉर्निया ऑफ आई। कॉर्निया जो होता है आईज में वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उसमें कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्गन है वो सब लंग्स से या ब्लड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? प्लांट में कैसे एक्सचेंज होता है स्टोमेटा की हेल्प से, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, जितना मैक्सिमम उससे इस लेक्चर में हुआ। एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। बेटा डेजर्ट प्लांट में जो एडेप्टेशन होती है उनके स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं, लीफ रिड्यूस हो जाती है, इसमें पाइन में, ठीक है, और वे ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करते हैं। रूट डीपली पेनिट्रेटेड होती है, सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। What will happen if the farmer flooded his field with water every day? देखो होगा क्या, जब वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्लांट में। गैसेस एक्सचेंज रूट के थ्रू नहीं हो पाएगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। एक्सेस वाटर हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम ओवर हो चुका है।